Very good morning to all of you and welcome back to the students of हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। आशा करते हैं आज उसका आप रिवीजन भी करके आए होंगे, किंतु यदि आप में से कोई किसी कारणवश रिवीजन नहीं कर पाए हैं या लास्ट क्लास नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए हम प्रीवियस क्लास का रिव्यू करवाने जा रहे हैं, जिससे कि आज के लेक्चर को समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिव्यू ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स। रिव्यू ऑफ लेक्चर्स। इसमें हम लोग उन भौतिक राशियों का संकेत के रूप में रिवीजन करेंगे जिनको प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में एम लेते हैं और एम क्या है जानते हैं, पोल स्ट्रेंथ है। ध्रुवीय प्रबलता है। ये बार मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को हम लोग प्लस एम से सूचित करते हैं और साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को माइनस एम से सूचित करते हैं। किंतु यदि आपको दो अलग अलग बार मैग्नेट्स रहे या अलग अलग दो बार मैग्नेट्स है तो इन दोनों के पोल स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे सूचित करेंगे? क्या दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम होगा क्या? आप कहेंगे नहीं सर, इसका साइज अलग अलग है तो पोल स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगा, ध्रुवीय प्रबलता भी अलग अलग होगा। तो अलग अलग होगा तो एक को मानना पड़ेगा M1 और दूसरे को M2 मानना पड़ेगा। ये ध्रुवीय प्रबलता है, इसका M1 और इसका M2। जानना होगा SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर। जो नहीं जानते हैं पूरा लिख सकते हैं, एम्पियर मीटर। नेक्स्ट जानना है म्यू। म्यू क्या है, परमीबिलिटी, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या है? चुंबकशीलता प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम। हिंदी स्पष्ट है, किसी माध्यम का, किसी माध्यम का गुण।
किसी माध्यम के गुण को हम लोग परमीबिलिटी कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। और इसका यूनिट हम लोग सीख चुके हैं। SI यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, हेनरी पर मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। लेकिन हम न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर को यूज करेंगे बराबर इसका, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा कि SI यूनिट ऑफ परमीबिलिटी, चुंबकशीलता का SI मात्रक न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। और नेक्स्ट एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ऐसा, जहां म्यू नॉट क्या है लिख सकते हैं, वेयर म्यू नॉट इज इक्वल टू परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, शून्य या निर्वात की चुंबकशीलता, शून्य या निर्वात की चुंबकशीलता। और इसका वैल्यू सीखे थे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमीबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं सापेक्षिक चुंबकशीलता, सापेक्षिक चुंबकशीलता। और इसका वैल्यू 1 होता है किसके लिए, फॉर एयर और वैक्यूम के लिए, एयर या वैक्यूम मतलब हवा या निर्वात के लिए। एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। इतना ही हमको जरूरत है आज के क्लास में, तो जो नहीं पढ़े हैं इसको एक बार देख लीजिए। जरूरत पड़ेगा हमको पोल स्ट्रेंथ का, जिसमें हम यूज करेंगे M1 M2 का, यानी अलग अलग पोल्स है तो उसका पोल स्ट्रेंथ अलग अलग लेंगे, M1 M2 लेंगे। दूसरा जरूरत पड़ेगा म्यू का। म्यू क्या है, परमीबिलिटी है, चुंबकशीलता। इसका यूनिट की भी जरूरत पड़ेगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। और म्यू बराबर लिखेंगे हम म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जहाँ म्यू नॉट क्या है, परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू आर रिलेटिव परमीबिलिटी।
कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल के लिए नियम। यही तो सीखना है। कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स को समझने के लिए हम लोग बार मैग्नेट का एक पेयर लेते हैं, एक जोड़ा लेते हैं। बार मैग्नेट है, ये दूसरा बार मैग्नेट। जब अलग अलग बार मैग्नेट है, अलग अलग छड़ चुंबक है, तो इसका पोल स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगा। मानते हैं इसका पोल स्ट्रेंथ कितना है, m1 और इसका m2। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो इन दोनों पोल्स के बीच में कितना फोर्स लगेगा, मान लेते हैं F। तो F का वैल्यू कितना होगा, F का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यही आज हम लोग सीखेंगे। और ये मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए कौन बताए हैं, कूलम्ब साहब ने। क्या कूलम्ब साहब कहते हैं इसी फोर्स के संबंध में, कहते हैं कि दो पोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स उनके पोल स्ट्रेंथ के, उनके ध्रुवीय प्रबलता के गुणनफल का प्रत्यक्ष समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए समझते हैं इसे कि F is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them। स्पष्ट है क्या बोले, देखिए यहाँ दिखाई भी दे रहा है आपको कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ये समानुपाती है किसका, दोनों के ध्रुवीय प्रबलता के गुणनफल का, और यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है उनके बीच की दूरी के वर्ग का। इसको एक साथ हम लोग लिख सकते हैं m1 m2 बाय r²। यही तो कूलम्ब्स लॉ है। आगे इस समानुपाती के चिन्ह को हम लोग हटाएंगे और समानुपाती का चिन्ह हटा करके कोई कांस्टेंट दिया करते हैं हम लोग, तो कांस्टेंट देंगे। लेकिन इससे पहले हम कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स लिख लेते हैं। आइए लिखते हैं। दो ध्रुवों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण उनके ध्रुवीय प्रबलता के गुणनफल का प्रत्यक्ष समानुपाती और
उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दैट इज अर्थात यह वेरिजेज m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट देंगे, और यहाँ कांस्टेंट ये लेते हैं, ये इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं जहाँ ये एक नियतांक कांस्टेंट है जिसे चुंबकीय बल नियतांक मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है, जिसका मान सिस्टम ऑफ यूनिट इकाई की पद्धति पर निर्भर करता है। आइए देखिए क्या लिखे हैं, जहां ये एक कांस्टेंट है जिसे चुंबकीय बल नियतांक मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है, जिसका मान सिस्टम ऑफ यूनिट पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब हुआ? आप सिस्टम ऑफ यूनिट जानते हैं, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट या पीएस यूनिट। तो अलग अलग सिस्टम में इस कांस्टेंट ए का मान अलग अलग होगा। अब हम लोग अलग अलग सिस्टम में ए का अलग अलग मान रखेंगे। पहले इसको लिखिए। आइए देखते हैं। इन एसआई यूनिट ये इज इक्वल टू म्यू बाय 4 पाई। म्यू अभी हम लोग सीख चुके हैं। म्यू क्या है? चुंबकशीलता है। इसलिए F इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू बाय 4 पाई m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला हो गया। और अब म्यू के बदले आप लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अभी पढ़े हम लोग, म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। और फॉर एयर और वैक्यूम
म्यू आर इज इक्वल टू 1, इसलिए एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ए और ये वैक्यूम के लिए है, लेकिन आप इस म्यू नॉट का वैल्यू जानते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 4 पाई m1 m2 बाय आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल होगा, बचेगा 10⁻⁻7 m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया जब एयर में 2 पोल्स रखा रहेगा r डिस्टेंस पर। और इस फॉर्मूला पर हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन CGS यूनिट में पहले सीख लेते हैं। इन CGS यूनिट ये इज इक्वल टू स्मॉल k होता है, इसलिए F इज इक्वल टू स्मॉल k इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। फॉर एयर या वैक्यूम k इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए F इज इक्वल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। कब? जब m1 m2 और r का मान CGS यूनिट में दिया रहेगा, तब हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं इन CGS यूनिट। CGS यूनिट में इसका वैल्यू होगा। तो इन दोनों फॉर्मूला पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट का यूनिट और उसका डायमेंशन सीखेंगे। Unit of magnetic force constant चुंबकीय बल नियतांक का SI यूनिट। आइए, यूनिट जानने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ता है, तभी किसी भौतिक राशि या कांस्टेंट का हम लोग यूनिट लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया, हम जानते हैं यह बराबर ये इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये क्या है? यही तो ये मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है। तो निकाल लीजिए, ये इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। तो क्या हो जाएगा? फोर्स का आप जानते हैं न्यूटन, आर मीटर, आर डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर हो गया, और m1 m2 पोल स्ट्रेंथ है तो एम्पियर मीटर हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ नीचे m है, m स्क्वायर है, तो ऊपर में भी m स्क्वायर है, कट जाएगा, बचेगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो
इस तरह से फोर्स कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट चुंबकीय बल नियतांक का विमीय सूत्र। आइए इसको भी सीखने के लिए फॉर्मूला की ज़रूरत है, तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। उसके बाद इस ए का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू, फोर्स का आप जानते हैं mLT माइनस 2, आर डिस्टेंस है, दूरी है, दूरी के लिए L2 लेते हैं, और पोल स्ट्रेंथ का आप जानते हैं एम्पियर, इसका एम्पियर मीटर होता है यूनिट, तो उस हिसाब से आप निकालेंगे। तो एम्पियर क्या है, करंट का यूनिट है, और करंट का डायमेंशनल फार्मूला ये होता है। और तो लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला L, तो चलिए लिखेंगे ये L। तो दिस इज इक्वल टू हो गया mLT माइनस 2 ये माइनस 2। देख लीजिए आप, यहाँ L2 होगा, ऊपर भी L2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में ये 2 बचेगा, जो ऊपर जाने के बाद माइनस A2 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया दैट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट इतना होता है। और ये परीक्षा में पूछा जाता है, वो क्यों लिखेंगे, यहाँ भी वो क्यों लिख देंगे, कारण मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट का SI यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा सकता है। इस तरह से हम लोग देखें यूनिट और डायमेंशन। नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। Numericals based on F is equal to 10 to the power minus 7 m1 m2 by r स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर आधारित हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और क्या न्यूमेरिकल हो सकता है, सिंपल न्यूमेरिकल इस पर बनेगा। m1 m2 और r का वैल्यू दे देगा, F मांगेगा, एक केस ये हो गया। दूसरा F दे देगा, R दे देगा, और m1 m2 का मान मांगेगा, कब, जब m1 m2 सेम रहेगा तब। और नेक्स्ट F दे देगा, m1 m2 दे देगा, और R का वैल्यू पूछेगा। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप का आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल फर्स्ट लिखते हैं। इफ m1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर मीटर, m2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर मीटर, एंड R is equal to 1 meter, then F is equal to what?
तो चलिए ऐसा दिया रहेगा तो क्या करेंगे आप, -7 m1 m2 बाय आर स्क्वायर लिखेंगे फॉर्मूला पहले, और फिर उसका वैल्यू पुट करेंगे। रखिए यहाँ m1 m2 का मान दिया हुआ आपके सामने है, और r का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्या हो गया, तो 5 × 10⁻⁻6 न्यूटन, और ये -10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, आप जानते हैं, 5 माइक्रो न्यूटन हो गया। दिस इज द आंसर। और ध्यान में रखना है कि देखिए यहाँ तीनों SI यूनिट में दिया हुआ था, इसलिए यहाँ हम SI यूनिट में लिखे न्यूटन। नेक्स्ट देखना है आपको न्यूमेरिकल 2। देखिए तो इफ m1 = 2 एम्पियर मीटर, m2 = 4 एम्पियर मीटर, and r = 10 सेंटीमीटर, then f = what? f का मान कितना होगा। और एक बात ध्यान में रखिए कि यहाँ दोनों क्या है, SI यूनिट में है, किंतु यहाँ CGS यूनिट में दिया हुआ है, तो इसको भी SI यूनिट में बदलना होगा। 10 इंटू यहाँ देखिए तो C फोर क्या होता है, C क्या है, C फोर सेंटी होता है, सेंटी के लिए 10⁻² हम लोग लेते हैं। आप सीख चुके हैं कि C = 10⁻² होता है, C का वैल्यू 10⁻²। आइए हम लोग लिखते हैं f = 10⁻⁻7 m1 m2 बाय r स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 10⁻⁷ m1 m2 दिया हुआ है, आप लिखिए, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इसको छोटा कर सकते हैं आप, 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा, 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया, 8 × 10⁻⁷ प्लस 2, 8 × 10⁻⁵ न्यूटन हो जाएगा। ये आंसर है। ना ये तो ये आप निकाल रहे थे हम लोग, अब आर का वैल्यू निकालना सीखेंगे। देखिए तो न्यूमेरिकल 3 क्या देखेंगे, इफ m1 = 4 एम्पियर मीटर, m2 = 8 एम्पियर मीटर, f = 32 × 10⁻⁷ मीटर, देन r = what? तो सब SI यूनिट में है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आप लिखिए f = 10⁻⁷ m1 m2 बाय r स्क्वायर। निकालना क्या है, r = क्या हो जाएगा, तो पहले आर स्क्वायर = लिखेंगे, ये 10⁻⁷ m1 m2 बाय f, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁷ m1 का मान कितना, 4, m2 8, और f का मान 32 × 10⁻⁷। देख सकते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो करके 1 मीटर हो जाएगा। यही आंसर है। आइए
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल 4 एक और देख लेते हैं आर का वैल्यू निकालने के लिए। कहता है इफ m1 इज इक्वल टू 25 एम्पियर मीटर, m2 इज इक्वल टू 30 एम्पियर मीटर, f is equal to 3 into 10 to the power minus 2 Newton, then R is equal to what? तो f is equal to 10 to the power minus 7 m1 m2 by r स्क्वायर हो जाएगा। और लिखेंगे r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power minus 7 m1 m2 by f, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power minus 7 m1 का मान कितना है 25, m2 30, f का मान 3 into 10 to the power minus 2। और देखिए तो यहाँ आप 10 लिख सकते हैं और हो गया 25 into 10 to the power minus 7, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, यहाँ एक जीरो है ऊपर जाकर के ये 10 to the power 3 हो जाएगा, ये +3, इतना इंटू 10 to the power कितना हो गया -4 हो गया। तो इसलिए r बराबर आप क्या लिखेंगे, √ इतना, और r इज इक्वल टू कितना आ गया 5 into 10 to the power minus 2। ध्यान रखिए सब SI यूनिट में दिया हुआ है, ये भी r SI यूनिट में होगा मीटर, लेकिन आप जानते हैं कि 10 to the power minus 2 के बदले स्मॉल c लेते हैं जिसको सेंटी बोलते हैं, तो क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो क्या देखे हम लोग r का वैल्यू निकालने के लिए। अब m1 m2 यदि दिया नहीं रहे, m1 m2 का वैल्यू मांगेगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसको लैंग्वेज के रूप में हम लोग लिख लेते हैं, भाषा के रूप में। न्यूमेरिकल 5 देखते हैं। समान ध्रुवीय प्रबलता के दो ध्रुवों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। यदि उनके बीच लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण 4 into 10 to the power minus 3 न्यूटन हो, तो प्रत्येक ध्रुव के ध्रुवीय प्रबलता का मान ज्ञात करें। वेरी सिंपल है, आप स्वयं बना सकते हैं। देखिए तो क्या है, गिवन लिखेंगे, लैंग्वेज के रूप में दिया रहेगा, भाषा के रूप में दिया रहेगा, तो फिर
हम लोग सॉल्यूशन लिख करके गिवन लिखेंगे और क्या क्या दिया गया है इसको लिखेंगे। क्या कह रहा है, समान ध्रुवीय प्रबलता के दो ध्रुवों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर क्या है, दूरी है, और दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, r से। r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, यदि उनके बीच लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण 4 × 10⁻³ न्यूटन हो, 4 × 10⁻³ न्यूटन हो, क्या चीज, बल का परिमाण। और बल के लिए हम लोग F लिखते हैं, F इज इक्वल टू दिया है 4 × 10⁻³ न्यूटन। तो प्रत्येक ध्रुव के ध्रुवीय प्रबलता का मान ज्ञात करें। इट मीन्स m1 का रहा है वाट और m2 इज इक्वल टू वाट, क्या होगा। तो चलिए हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू 10⁻⁷ m1 m2 बाय r²। दिस इज इक्वल टू 10⁻⁷। और m1 m2 के बारे में कह रहा है यहाँ कि समान ध्रुवीय प्रबलता, यानी m1 m2 दोनों समान है। तो क्या करते हैं कि यहाँ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, इससे मतलब मान लेते हैं, माना कि m1 m2 किसके बराबर है, m के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ये भी दिया हुआ था, आप यहाँ लिख सकते थे m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m दे करके से कर सकते थे। आइए, m1 का मान m, फिर m2 का मान भी m डिवाइडेड बाय r²। r का वैल्यू हमको दिया हुआ है लेकिन अभी नहीं रखेंगे हम, इसको पहले लिखिए क्लियर। m² बाय क्या हो जाएगा, r²। अब m² निकाल लीजिए आप, f r² डिवाइडेड बाय 10⁻⁷ होगा, और f का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, कितना है 4 × 10⁻⁻3, और r का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फिर ध्यान में रखिए, यहाँ सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट में है और यहाँ न्यूटन एसआई यूनिट में है, तो इसको सीजीएस यूनिट को बदलना पड़ेगा एसआई यूनिट में, सी के बदले 10⁻⁻² लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ आर के बदले क्या देंगे, 6 × 10⁻⁻², इसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय आपका 10⁻⁷ हो गया। और इसको आप हल कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो 4 × 36 × 10⁻, देखिए तो यहाँ -4 यहाँ -7, तो -7 हो जाएगा, नीचे भी -7 है तो कैंसिल हो जाएगा दोनों। तो क्या हो जाएगा यहाँ, और m² इज इक्वल टू 4 × 36, इसलिए m इज इक्वल टू हाउ मच, √4 × 36, 2 × 6, 12 हो गया। और SI यूनिट में सबका वैल्यू रखे हैं, तो इसका भी SI यूनिट में वैल्यू होगा एम्पियर मीटर, इसलिए m1 का वैल्यू भी एम्पियर 12 एम्पियर मीटर, और m2 भी क्या हो जाएगा 12 एम्पियर मीटर, चूँकि दोनों m के बराबर यहाँ मान चुके हैं। दिस इज आंसर हो गया। इस तरह से फॉर्मूला पर सिंपल न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हैं। और अगले दिन ट्विस्टेड प्रॉब्लम्स को, कठिन सवाल को बनाने के लिए हम
एमटी लेकर आएंगे। एमटी मीन्स मॉडर्न टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, जिसे आप लोग जादू बोलते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने करियर को बनाने में व्यस्त रहिए।